मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे अस्तर वाला बेल्ट ब्लाउज बनाना। तो ये है हमारा ब्लाउज का फैब्रिक। तो हम पहले अस्तर पर कटिंग करेंगे, इस पर ही निशान लगाएंगे। तो ये रहा हमारा अस्तर। अब हम इसको नापेंगे। तो देखिए, हम लंबाई ब्लाउज की पहले लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी है 13.5 इंच ब्लाउज की, और हमको 34 साइज का ब्लाउज बनाना है। तो देखिए, लंबाई इसकी ज़्यादा है, हम थोड़ा कम करेंगे। और इसको पहले हम डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसको हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। तो ये देखिए, अब हम इसको डबल फोल्ड करके रख लिए हैं। बंद पार्ट हमारा अपनी तरफ है, खुला पार्ट दूसरी तरफ है सामने। पहले हम नीचे फोल्डिंग का निशान लगाएंगे, जो नीचे से सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो अब हम ऊपर से लंबाई का निशान लगाएंगे, देखेंगे। तो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच तैयार, और इसमें हमें बेल्ट लगाना है। तो हम बेल्ट में हमारी 1 इंच की सिलाई बेल्ट में जाएगी और आधा इंच सिलाई ऊपर जाएगी। ये देखिए, हमने अपने ब्लाउज की सारी नाप जो है लिख रखा है मैंने। तो यहाँ से हम 5.5 इंच का 11 इंच का हमारा शोल्डर है। 5.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन का बढ़ाएंगे, तो 6 इंच टोटल निशान लगेगा। और आधा इंच हमने जो काज और बटन की पट्टी लगाना है, तो वहाँ भी हमने निशान लगा लिया है एक्स्ट्रा। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान, गला हमारा 2.5 इंच का रखना है चौड़ा, और बाद में 2.25 पे तैयार आ जाएगा। तो अब हम यहाँ से गले की गुलाई देंगे। तो ये गले की गुलाई लग गई है। अब हम देखिए, आर्म होल हमारा है 8.5 इंच। तो हम 6.25 इंच की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से देखिए चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा 34 इंच का ब्लाउज़ तैयार है। तो 8.5 इंच हुआ, 1 इंच हम लूजिंग का रखेंगे, क्योंकि 4 टक्स लगेगा इसमें। 4 टक्स का ब्लाउज है बेल्ट वाला। तो हम 1 इंच की लूजिंग देंगे। 9.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा के, और इसको हम राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमको राउंड शेप दे देना है। तो यहाँ से हमने इसको राउंड शेप दे दिया है। अब हम ऊपर से तीरा डाउन करेंगे आधा इंच, और आधा इंच नीचे से डाउन करेंगे यहाँ से। अब हम इसको स्केल से सीधी कर लेंगे ये लाइन। तो हमारी ये लाइन सीधी हो गई है। अब हम यहाँ से नीचे की साइड भी डाउन करेंगे आधा इंच। तो यहाँ से हमने आधा इंच इसको भी डाउन कर दिया है। अब हम नीचे से देखिए, हाँ, फिटिंग का निशान देख लेंगे। 8.5 इंच हमारा फिटिंग का निशान लगेगा, और 1 इंच लूजिंग का रख कर हम 9 इंच पे निशान 9.5 इंच पे लगा देंगे यहाँ से। और नीचे से हम 14 इंच की हमारी कमर है, तो हम 7 इंच कमर का निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा। तो 8 इंच पे हमने नीचे से निशान लगा दिया। अब इस लाइन को हम सीधी कर देंगे यहाँ से, और 2 इंच का हम मार्जिन का कपड़ा रखेंगे, क्योंकि हम अक्सर ब्लाउज में 2 इंच मार्जिन का कपड़ा रखते हैं। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। इसमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो 3 इंच की बेल्ट कटिंग करेंगे, दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, और 2 इंच पे बेल्ट हमारी तैयार आएगी। तो यहाँ से हमको देखिए, हमने जो ऊपर तीरे में हमारे यहाँ से सिलाई जाएगी आधा इंच, तो यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। उस लाइन को भी हमने खींच दिया है। अब यहाँ से हमको 9.5 इंच पे निशान लगाना है यहाँ से। तो हमने 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाते जाएंगे नीचे से बेल्ट का। ये देखिए, तो इस लाइन को भी हम
सीधी कर देंगे, यहाँ से ऐसे सीधी कर देंगे इस लाइन को। तो ये लाइन हमारी सीधी हो गई है। अब 1 इंच हम बेल्ट को ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और आधा इंच हम इधर से बेल्ट को ऊपर बढ़ाएंगे। 1 इंच बढ़ाएंगे जिधर से हमारी काज और बटन की पट्टी लगेगी फ्रंट से। तो यहाँ से हम इसको घुमा के राउंड शेप में घुमा देंगे। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे टक्स का। तो ये देखिए 2 इंच पे हम टक्स का निशान लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए, तो ये निशान हम 1.5 इंच पे हमको सभी निशान लगा लेने हैं। ये देखिए यहाँ से भी 1.5 इंच पे हम निशान लगा दे रहे हैं। अब हमारा निशान लग गया है। अब इस निशान को हम मिलाएंगे, यहाँ से सीधा कर देंगे और देखिए यहाँ इस निशान को भी हम मिला देंगे और बेल्ट से 1 इंच ऊपर ये निशान होना चाहिए। तो इधर से भी हमने निशान लगा दिया है, यहाँ से भी लग गया है हमारा निशान। ये देखिए, तो निशान हमारा लग गया। अब हमें जितनी मोटी प्लेटें डालनी है उतना हम देख लेंगे। तो 7 इंच हमारी कमर आ रही है, 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो 1 इंच हम प्लेट में डाल देंगे टक्स में। देखिए यहाँ से अब इस निशान को हम मिला देंगे। इतना हमको सिलाई में लेना है, यहाँ से यहाँ तक। और बाकी के 3 निशान को हम आधा आधा इंच लेंगे सिलाई में, इस तरह से। यहाँ से देखिए इतना ही हमको सिलाई में लेना है। बाकी नीचे की एक टेक्स जो पड़ता है वो 1 इंच का लगभग मोटा होता है, उसको 1 इंच पर हम सिलाई लगाते हैं। दोनों साइड से 1 इंच लेते हैं, इससे ब्लाउज की फिटिंग अच्छी आती है। तो अब हमारा सभी निशान लग गया है और इस तरह से आप बेल्ट ब्लाउज का निशान लगाएंगे, कटिंग करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी बेल्ट ब्लाउज में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट पार्ट का निशान लग गया है, अब हम इसको कट कर देंगे ऐसे। तो दोस्तों पूरे वीडियो में आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। और बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको ऐसे कटिंग करते जाएंगे जो निशान लगा है, देखिए इस तरह से। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हम चेस्ट के हिसाब से 34 इंच के हिसाब से हम 8.5 इंच फिटिंग और 1.5 इंच पीछे के पार्ट में हम मार्जिन रखेंगे। तो उतना हमने निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ से कमर का निशान लगाएंगे, यहाँ से पहले लंबाई का निशान लगाएंगे 13.5 इंच। तो हमको 13.5 पे तैयार रखना है। नीचे हमने सिलाई का निशान लगा लिया है, आधा इंच ऊपर से हमारा मार्जिन जाएगा। तो टोटल 14 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हम 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे। जितना आपका शोल्डर आ रहा है उसका आधा रखिए। इसको हमने फोल्ड कर रखा है तो आधा ही आएगा। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट में 1 इंच पे गुलाई दिए थे और बैक पार्ट पे हम 1.5 इंच पे गुलाई देंगे। इस तरह से इसको राउंड शेप में गुलाई दे देंगे। और अब हम गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। गले की लंबाई है हमारी बैक 10 इंच की, तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 9.5 इंच पे। तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और अब हम यहाँ से इस लाइन को सीधी कर देंगे स्केल से।
ऐसे। अब हम गले को राउंड दे देंगे, राउंड शेप ऐसे। तो देखिए गले का निशान भी लग गया है। ऊपर से अब हम बैक पार्ट में भी तीरा हमको उतना ही डाउन करना है जितना हमने फ्रंट पार्ट में किया था। तो यहाँ से हम डाउन कर देंगे और आधा इंच नीचे की साइड भी हम डाउन कर देंगे यहाँ से। ये देखिए अब हम चेस्ट का निशान तो 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे। देखिए तो 7 इंच, 14 इंच कमर थी, 7 इंच हमारे कमर का निशान, 1 इंच हम टक्स में लेंगे। तो हमने 8 इंच पे नीचे से फिटिंग का निशान लगा लिया है और 2 इंच मार्जिन का कपड़ा रख के ये देखिए। तो अब हम यहाँ से टक्स का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट में हम जितना फिटिंग का निशान आ रहा है उसको आप हाफ करिए और वहाँ से निशान लगा दीजिए ऐसे। तो ऊपर से हम 9.5 इंच पे रखेंगे। 10 इंच पर मैंने माप किया है, आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ से हमने टक्स का निशान लगा दिया है और नीचे से इधर की साइड हम आधा इंच ऊपर की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब टक्स का निशान सिलाई लगाते हैं तो नीचे से कोना लटकने लगता है। तो अब हम उसको कटिंग कर देंगे आधा इंच ऊपर की तरफ, तो बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आएगी सिलाई करने के बाद। अब हम इसकी कटिंग कर दे रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू कट करेंगे। तो अब हम बाजू कट करेंगे। ये देखिए तो हमने इसको पहले डबल फोल्ड किया, फिर इसको हम 4 फोल्ड करेंगे ऐसे। अब हम बाजू को का निशान लगाएंगे। तो आर्म होल हमारा 8.5 इंच पे तैयार है, तो 9.5 इंच की चौड़ाई हम बाजू की रखेंगे। तो यहाँ से और 5 इंच की लंबी बाजू रखनी है हमको, 4.5 इंच पे तैयार। तो आगे हमने सिलाई मार्जिन का कपड़ा ले रखा है, निशान लगा लिया, पीछे हमको आधा इंच चाहिए और यहाँ से हम 2.5 इंच पे डाउन करेंगे, बाजू की गुलाई लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम इस निशान लाइन को सीधी कर रहे हैं। अब हमको यहाँ से बाजू की गुलाई लगाना है इस तरह से। देखिए ये दूसरी लाइन सही है, ये वाली इतना हमको डाउन करना है अंदर की साइड। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी आ रही है 6.5 इंच और इधर से हम आर्म होल हमारा 8.5 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगा के 1 इंच हम बाजू में मार्जिन का कपड़ा रखेंगे। अब इस लाइन को हम सीधी कर रहे हैं, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा हमारा कम है तो इसमें हम जॉइंट लगाएंगे। अब हम यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा के एक लाइन और खींच रहे हैं, ये हम फ्रंट पार्ट में इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम आपको कट करके दिखा रहे हैं फाइनल। तो देखिए ये हम बैक पार्ट में की बराबर कटिंग दोनों साइड की रहेगी और हमने जो ये लाइन लगाई है ये निशान, ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, अंदर की तरफ डाउन करेंगे इसको। दोनों पार्ट हम अलग कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था, तो बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर को ब्लाउज के कपड़े पे रखकर इस तरह से निशान लगा लेंगे, ऐसे निशान लगाते जाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे सभी पार्ट को रखकर ब्लाउज के ऊपर ऐसे। तो हम इस पर निशान लगाते जाएंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए बेल्ट हमने पहले ही अलग कर रखा है और आप ब्लाउज के साथ अस्तर का पार्ट जोड़कर बाद में भी बेल्ट अलग कर सकते हैं। देखिए अब हम ऐसे इसकी कटिंग करते जाएंगे जैसे हमने निशान लगाया है। देखिए अस्तर का पार्ट हमने हटा दिया है, अब हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर रहे हैं। यहाँ से ऐसे इसकी कटिंग करते जाना है।
इस तरह से। तो हमारी ये भी कटिंग कंप्लीट हो गई। इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ऐसे रखकर इसकी भी कटिंग कर देंगे और इसी तरह से हमको बाजू की भी कटिंग करना है। तो हमने आपको बता दिया इसकी कटिंग ऐसी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें।